हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन। द क्वेश्चन इज विच इज इनकरेक्ट ऑर्डर। और यहाँ पे हमें डिफरेंट डिफरेंट ऑर्डर्स दिए हैं। जैसे फर्स्ट ऑर्डर है ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी, ये जो हेक्साफ्लोराइड्स हैं ग्रुप 16 के। सेकंड है ऑर्डर ऑफ एसिडिक कैरेक्टर, थर्ड है ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट एंड फोर्थ है ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ। तो यहाँ पे हमें बताना है कि इनकरेक्ट ऑर्डर कौन सा है। तो यहाँ पे हमारा की कॉन्सेप्ट क्या हो जाएगा, रिएक्टिविटी ऑफ ग्रुप 16 एलिमेंट्स। तो अगर हम पहले बात करें इनकी रिएक्टिविटी टुवर्ड्स हैलोजेंस, रिएक्टिविटी टुवर्ड्स, तो जब ग्रुप 16 वाले एलिमेंट्स हैलोजेंस के साथ रिएक्ट करते हैं तो ये हैलाइड्स फॉर्म करते हैं। और इनके जो हेक्सा हैलाइड्स होते हैं उनमें से हेक्सा फ्लोराइड्स ही सबसे स्टेबल हैलाइड्स होते हैं। और जो सारे के सारे हेक्सा फ्लोराइड्स होते हैं वो क्या होते हैं, गैशियस होते हैं नेचर में, और उनका ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर होता है। जैसे अगर हम इनके हेक्सा फ्लोराइड्स देखें तो कौन से होंगे, जैसे SF6, SeF6 एंड TeF6, टेलरियम हेक्साफ्लोराइड। तो इनका जो स्टेबिलिटी का ऑर्डर होगा वो किस टाइप से हो जाएगा। अब इन तीनों का स्ट्रक्चर कैसा होगा, ऑक्टाहेड्रल। तो अभी क्या होगा, जो SF6 होगा इनमें से सबसे ज्यादा स्टेबल होगा, क्योंकि यहाँ पे क्या होगा, जो सल्फर है उसका स्मॉल साइज है। मतलब SF6 में जो सेंट्रल एटम है, सेंट्रल एटम सल्फर हैज स्मॉल साइज। और स्मॉल साइज होने की वजह से जो फ्लोरीन एटम्स होंगे वो इसको हिंडर करेंगे। फ्लोरीन एटम्स हिंडर द सल्फर एटम। तो इसलिए जो SF6 होगा ये थर्मली इनर्ट होगा, मतलब सबसे ज्यादा स्टेबल होगा, थर्मली इनर्ट एंड मोस्ट स्टेबल। तो जो SF6 होगा ये सबसे ज्यादा स्टेबल होगा स्टेरिक रीजंस की वजह से। तो जो ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी हो जाएगा वो किस टाइप से होगा, SF6 सबसे ज्यादा स्टेबल होगा, इसके बाद SeF6, इसके बाद TeF6। तो ये हो जाएगा ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी। अभी अगर हम बात करें इनकी रिएक्टिविटी विद ऑक्सीजन के साथ, विद ऑक्सीजन, तो ये सारे के सारे एलिमेंट्स ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके क्या फॉर्म करते हैं, ऑक्साइड्स फॉर्म करते हैं। और ये ऑक्साइड्स किस टाइप से होते हैं, जैसे ऑक्सीजन के साथ तो फॉर्म करेगा ओजोन, और बाकी सल्फर डाइऑक्साइड, सेलेनियम डाइऑक्साइड एंड टेलरियम डाइऑक्साइड, इस टाइप से। तो यहाँ पे क्या होता है, जो सल्फर डाइऑक्साइड होता है ये तो होता है रिड्यूसिंग नेचर में, और जो टेलरियम डाइऑक्साइड होता है ये ऑक्सीडाइजिंग होता है नेचर में। तो जब इनके ऑक्साइड्स फॉर्म होते हैं तो जैसे जैसे हम डाउन द ग्रुप जाते हैं तो जो एसिडिक कैरेक्टर होता है वो डिक्रीज करता है, सेम ऑक्सीडेशन स्टेट, क्योंकि डाउन द ग्रुप क्या होता है, मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज करता है, और जो एसिडिक स्ट्रेंथ होती है वो मेटेलिक कैरेक्टर के इंक्रीज होने पे डिक्रीज होती है। अभी यहाँ पे क्या है, ये तीनों के तीनों सेम ऑक्सीडेशन स्टेट में है। ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप एसिडिक कैरेक्टर डिक्रीजेस। तो इसीलिए जो सल्फर डाइऑक्साइड और सेलेनियम डाइऑक्साइड होते हैं ये तो क्या होते हैं, एसिडिक होते हैं, और जो टेलेरियम डाइऑक्साइड होता है ये क्या होता है, एम्फोटेरिक होता है। तो यहाँ पे जो एसिडिक कैरेक्टर का ऑर्डर होगा वो किस टाइप से हो जाएगा, सबसे ज्यादा एसिडिक होगा सल्फर डाइऑक्साइड, फिर सेलेनियम डाइऑक्साइड, और उसके बाद टेलेरियम डाइऑक्साइड। अभी अगर हम बात करें इनकी रिएक्टिविटी विद हाइड्रोजन के साथ, रिएक्टिविटी विद हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करके क्या फॉर्म करते हैं, हाइड्राइड्स फॉर्म करते हैं। और इनके हाइड्राइड्स का जो एसिडिक कैरेक्टर होता है वो इंक्रीज करता है वाटर से लेके टेलरियम हाइड्राइड तक। एसिडिक कैरेक्टर इंक्रीजेस फ्रॉम H2O टू H2Te। और ऐसा क्यों होता है, तो इसको हम कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं, जैसे जैसे हम डाउन द ग्रुप जाते हैं तो जो बॉन्ड को डिसोसिएट करने के लिए बॉन्ड एंथैल्पी होती है वो डिक्रीज करती है। डाउन द ग्रुप बॉन्ड एंथैल्पी फॉर डिसोसिएशन ऑफ
हाइड्रोजन एंड बॉन्ड डिक्रीजेस। तो जैसे जैसे जो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी होती है वो डिक्रीज करती है, तो यहाँ पे क्या होता है, जो एसिडिक कैरेक्टर होता है वो इंक्रीज करता है। मतलब यहाँ पे क्या होगा, ये इजीली प्रोटॉन डोनेट कर देगा। तो यहाँ पे जो एसिडिक कैरेक्टर का ऑर्डर होता है वो किस टाइप से होता है, सबसे कम होती है H2O, फिर H2S, फिर H2SE, उसके बाद होता है H2TE। इस टाइप से होता है एसिडिक कैरेक्टर का ऑर्डर। अभी अगर हम बात करें इनके बॉइलिंग पॉइंट की, तो इनका बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर किस टाइप से हो जाएगा, सबसे कम बॉइलिंग पॉइंट होगा H2S का, इससे ज्यादा होगा H2SE का, और इससे ज्यादा होगा H2TE का, और सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट किसका हो जाएगा, वाटर का। क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। तो इन तीनों के केस में क्या होगा, जो साइज होगा वो बिगर फैक्टर होगा। अभी यहाँ पे क्या होगा, ज्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी, क्योंकि जो मॉलिक्यूल्स होंगे हाइड्राइड्स के वो ज्यादा बड़े होते जाएंगे डाउन द ग्रुप, इसलिए जो बॉइलिंग पॉइंट होगा डाउन द ग्रुप इंक्रीज करेगा। लेकिन सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट किसका होगा, वाटर का होगा, क्योंकि यहाँ पे क्या होती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। तो इसलिए बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर होता है इस टाइप से। तो इन चारों में से कौन सा ऑर्डर इनकरेक्ट है, जो बॉइलिंग पॉइंट वाला ऑर्डर है वो इनकरेक्ट है, क्योंकि डाउन द ग्रुप बॉइलिंग पॉइंट क्या करता है, इंक्रीज करता है। So the final answer is option third. Hope you understood it well. Best of luck.